जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन है sin थीटा इन द ब्रैकेट 1 minus tan theta into tan theta plus sec square theta divided by in the bracket 1 minus sin theta into tan theta in the bracket 1 plus tan theta into in other bracket sec theta plus tan theta is equal to। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक वैल्यू पुटिंग के तरीके से और दूसरा सिस्टमैटिक तरीके से। दोनों ही तरीके से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर आप वैल्यू पुटिंग के तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वैल्यू पुटिंग में सोचते हैं कि हम थीटा की जगह 0 डिग्री अप्लाई करें, क्योंकि सबसे इजी वे में 0 डिग्री अप्लाई करके ही वैल्यू फाइंड आउट होती है वैल्यू पुटिंग में। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं देख रही हूँ कि अगर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री अप्लाई करती हूँ तो जो डिनोमिनेटर में tan थीटा है, जो कि सबके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो जब इसकी वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो पूरा डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी 0। और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, मीन्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यू से आप सही ऑप्शन कभी चूज ही नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आपको डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आने से हमेशा बचना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आप थीटा की जगह 0 डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते, जो हमारी पहली अप्रोच होती है वैल्यू पुटिंग में। दूसरी अप्रोच होती है हमारी 45 डिग्री अप्लाई करना। तो यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री अप्लाई करूँ तो यहाँ पे 45 डिग्री अप्लाई करने से डिनोमिनेटर में कहीं 0 वैल्यू नहीं आ रही है और मैं ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगी। क्लियर है? हाँ, यही अगर यहाँ 1 प्लस tan थीटा की जगह 1 माइनस tan थीटा होता तो आप जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 से यहाँ भी 0 आ जाता और इस तरीके से मैं यहाँ पे 45 डिग्री भी अप्लाई नहीं कर पाती। बट 1 प्लस tan थीटा है, मीन्स 1 प्लस 1 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी इसकी 45 डिग्री रखने से, तो मैं ईजिली यहाँ पे 45 डिग्री अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए, अब 45 डिग्री अप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? साइन थीटा मीन्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी 1/√2 और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा मीन्स 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 आई। 0 में मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे अगेन 0 ही वैल्यू मिलेगी, तो इसकी वैल्यू तो मुझे 0 मिल गई। प्लस सेक स्क्वायर थीटा है और सेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √2, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस पूरी की वैल्यू 0 ही हो गई थी, तो जो सेक स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन के केस में आ जाएगा और ऐसे में आप जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 1/√2 इंटू 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। आपको पता है 2 अपने आप में √2 का स्क्वायर होता है, तो आपको न्यूमरेटर में वैल्यू पुटिंग में क्या मिला? √2। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 1/√2 करेंगे तो मुझे फाइनल मिलेगा √2 माइनस 1/√2, ये इसकी वैल्यू होगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होगी, मीन्स √2 और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, मतलब √2 प्लस 1। आपको यहाँ पे ये जो √2 है इससे कटेगा, आपको अगेन √2 मिल जाएगा और ये √2 इसके साथ कट जाएगा। क्लियर है? ओवरऑल आपको क्या मिला? मिला 1/√2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1। आपको पता है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा √2 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, इक्वल हो जाएगा 1/1 मीन्स 1। आंसर होगा 1, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया 45 डिग्री अप्लाई करने पे। अब इसे सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप ये जो ब्रैकेट में यहाँ 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आपको मिल जाएगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आपको पूरा कंप्लीट ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या मिल जाएगी टैन थीटा प्लस 1। तो आपको इस पूरे की वैल्यू टैन थीटा प्लस 1 मिल गई। टैन थीटा प्लस 1 1 प्लस टैन थीटा से कट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ साइन थीटा है और ये है टैन थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं इसे जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तोड़ूंगी तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और जो कॉस थीटा है मैं यहाँ भेज देती हूँ। जब मैं कॉस थीटा यहाँ भेज दूंगी तो यहाँ मिल जाएगा मुझे सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ ब्रैकेट पे दिया हुआ है और जब ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी और दोनों आपस में मल्टीप्लाई के केस में हो तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बना जिसकी वैल्यू होगी 1। क्लियर है? तो यहाँ से आपको डिनोमिनेटर 1 मिल गया, न्यूमरेटर सब कट ही गया है, वो भी 1 ही मिला है। तो ओवरऑल आपको वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। सिंपल था, ईजिली निकल गया। आप यहाँ कॉस थीटा, जो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो कॉस थीटा है, अगर यहाँ ना भी भेजते तो भी आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। आप कॉस थीटा इसको एक साथ ना भेजे होते तो यहाँ न्यूमरेटर में भेज दिए होते और यहाँ पे ये कॉस थीटा हो जाता और ये जो सेक थीटा और टैन थीटा है ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता, जिससे कि यहाँ पे आपको मिलता 1 प्लस साइन थीटा और ये जो डिनोमिनेटर का कॉस थीटा है ये आ जाता है यहाँ अगेन न्यूमरेटर में और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता और यहाँ मिलता आपको 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ मिलता 1 माइनस साइन थीटा जिसकी वैल्यू होती 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होती कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा से कट गया होता और आपको अगेन यही 1 ही वैल्यू आती। तो इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा सूट करे, आपको तुरंत जैसा आपके दिमाग में आए तरीका वो अप्लाई करिए, बस जल्दी सॉल्व होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हर एक तरीका समझ में आया है और आपको कोई भी डाउट हो किसी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ।